ओके फ्रेंड्स, आज हम मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा मतलब सिंपल कंसेप्ट है कि कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा हमारे पास दिया हुआ है तो उसमें से जो स्टेट्स हैं उसको मिनिमाइज करना। ठीक है ना। स्टेट्स को हम कम करेंगे, ओके, मिनिमाइज करेंगे। लेकिन उसको मिनिमाइज करने के बाद हमारे पास जो ओरिजिनल फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें जो भी हमारे पास इनपुट स्टेट्स होंगी वो एज इट इज़ होनी चाहिए। ठीक है ना। सेम इनपुट स्टेट होनी चाहिए और इनपुट स्ट्रिंग्स हमारे पास सब सेम होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको मिनिमाइजेशन करने के हमारे पास दो मेथड हैं, एक टेबुलर मेथड है और एक सेट मेथड। ठीक है। तो दोनों मेथड से हम देखेंगे कि हम किस तरीके से किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को हम मिनिमाइज करेंगे। जनरली हम जो DFA होते हैं उनको हम मिनिमाइज करते हैं। ओके। सो आइए हम देखते हैं टेबुलर मेथड को किस तरीके से यूज़ करके हम किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके। सो टेबुलर मेथड, देखिए टेबुलर मेथड को समझते हैं। हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5 ये हमारे पास स्टेट्स हैं और 5 जो है हमारे पास दैट इज अ फाइनल स्टेट और A और B जो है हमारे पास दैट इज अ इनपुट स्ट्रिंग। ओके, इनपुट सिंबल हम बोल सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम टेबुलर मेथड को यूज करके हम इस फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमारे पास हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें टेबुलर मेथड में एक टेबल क्रिएट करेंगे हम। ठीक है ना। वो टेबल किस तरीके से क्रिएट करनी है ये हमें समझना है सबसे पहले। तो टेबुलर मेथड में देखेंगे आप, सबसे पहले आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, सिंपली, राइट। एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ की है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद जो भी हमारे पास स्टेट्स हैं उनको हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे। ठीक है ना। लेकिन पूरी स्टेट नहीं लिखेंगे, लास्ट वाली स्टेट हम छोड़ देंगे। ठीक है। कैसे लिखना है देखिए आप, ये 1 2 3 4, राइट, 5 स्टेट है, हमने 4 तक लिखा हुआ है। ओके। इसी तरीके से ये हमने हॉरिजॉन्टली लिखा है, इसी तरीके से हमें वर्टिकली भी स्टेट्स को लिखना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 4 से, राइट। 4 3 2 जो स्टेट हमने यहाँ पे कम की है, ओके, वहीं से हम लास्ट स्टेट से शुरू करेंगे। 5 4 3 ओके 2, ओके। और लास्ट जो हमारे पास एक स्टेट हमें कम ही लिखना है उसमें भी, ओके। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास हमें लाइंस मिलानी है। देखिए आप यहाँ से सबसे पहले हम ये 5 इस तरीके से हम लाइन, ठीक है, मैच करेंगे। देखिए आप, ओके, 5 2 4, देन 4 राइट, then this, then this। इस तरीके से हमें ये टेबल क्रिएट करना है। ठीक है। ओके। हमने 5 से स्टार्ट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन एक हमने ड्रॉ की जो कि लास्ट 4 तक, फिर हमने 4 से स्टार्ट किए 3 तक, 3 से स्टार्ट किया हमने यहाँ 2 तक और 2 से स्टार्ट किया हमने 1 तक। तो हमारे पास इस तरीके से एक टेबल बन जाएगा। ओके। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि सबसे पहले हमारे पास जो भी फाइनल स्टेट है यहाँ पे
वहां पे हमें क्या कर देना है, उस पूरी रो को और कॉलम को क्रॉस कर देना है। ठीक है, देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पे हम दो सिंबल यूज करेंगे, दैट इज अ क्रॉस एंड स्पेस। दो सिंबल यूज करेंगे, क्रॉस और स्पेस। क्रॉस हम कहाँ यूज करेंगे, जब हमारे पास यहाँ पे फाइनल स्टेट होगी तो हम उस जगह में उस रो और उस कॉलम को हम क्या कर देंगे, हम क्रॉस कर देंगे। देखिए आप यहाँ पे ये 5 हमारे पास कैसी है, फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इस रो को हम पूरा क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास तो कोई इस जगह में 5 तो है नहीं, अगर होता कोई 5 होता तो हम क्या करते, इस कॉलम को, पर्टिकुलर कॉलम को हम क्रॉस कर देते। आइए हम देखते हैं। इसके बाद हमें ये देखना है कि किस स्टेट में हम क्या इनपुट दे रहे हैं और वो फाइनली किस नेक्स्ट स्टेट में मूव कर रहा है। तो हमें सबकी मूव देखेंगे, हम यहाँ पे चेक करते हैं, किस तरीके से चेक करते हैं आप देखिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेट से शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेट में है हम, ओके, हमने ए इनपुट दिया। फर्स्ट स्टेट में हमने ए इनपुट दिया। ठीक है, आप देखेंगे ए इनपुट देंगे हम, तो देखिए आप किस स्टेट में जा रहे हैं, टू स्टेट, सेकंड स्टेट में जाएंगे आप। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट स्टेट में हमने ए इनपुट दिया, 2 में मूव किया हमने। इसी तरीके से हम फर्स्ट में जब बी इनपुट देंगे तो किस स्टेट में मूव करेंगे, थर्ड स्टेट में। उसको हम रिप्रेजेंट इसी तरीके से करेंगे। ठीक है ना, इसको हम किस तरीके से रीड करेंगे, फर्स्ट स्टेट में ए इनपुट दिया तो हम सेकंड स्टेट में मूव किया हमने। फर्स्ट स्टेट में है बी इनपुट दिया और थर्ड स्टेट में हमने मूव किया। ठीक है, इसको इस तरीके से रीड करना है। इसी तरीके से हम सबकी मूव निकाल लेंगे, किस तरीके से हम कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास हमने फर्स्ट का निकाला, हम सेकंड का देखते हैं। सेकंड स्टेट में है, सेकंड स्टेट में अगर हम ए इनपुट देते हैं तो आप देखिए सेकंड में आप ए इनपुट ओके, ए इनपुट के लिए हमने यहाँ पे एक लिंक शायद मिसिंग कर दी है, तो मैं इसको जोड़ देता हूँ। ये देखिए, अगर ए इनपुट देते हैं हम सेकंड में तो हम किस स्टेट में मूव करते हैं, थर्ड में। सेकंड में अगर हम बी इनपुट देते हैं सेकंड में बी तो किस स्टेट में मूव करेंगे, 5। 3 की बात करते हैं। 3 में अगर हम ए इनपुट देंगे, 3 में ए दे रहे हैं तो हम फोर्थ स्टेट में मूव करते हैं। 3 में अगर हम बी दे रहे हैं तो हम थर्ड में ही रहते हैं, क्योंकि सेल्फ लूप हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 4 की बात करते हैं। तो 4 में अगर हम ए इनपुट दे रहे हैं, 4 में ए इनपुट, देन वी विल मूव थर्ड स्टेट, राइट। फोर्थ में अगर बी देंगे, फोर्थ में अगर हम बी देंगे तो फिफ्थ स्टेट में मूव करेंगे, राइट। फिफ्थ की बात करें हम, फिफ्थ में अगर हम ए देंगे तो आप देखिए सेकेंड स्टेट में मूव करेंगे, और अगर फिफ्थ में बी देंगे तो हम फिफ्थ स्टेट में रहेंगे, क्योंकि हमने सेल्फ लूप यूज किया हुआ है, राइट। हमने सब ये मूव निकाल लिया, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमें चेक ये करना है कि इन मूव्स में ऐसे कौन से डेस्टिनेशन हैं जो कि हमारे पास सेम है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि डेस्टिनेशन को चेक कीजिए आप, है ना। ये देखिए आप 3, ठीक है, ये 3, ये 3, हमारे पास ये दोनों डेस्टिनेशन हमारे पास सेम है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 5 और ये 5, ठीक है, ये 5 भी है हमारे पास, ये फाइनल स्टेट है लेकिन हमारे पास, तो ये 5 हमारे पास सेम है, ठीक है। देखिए इस टेबल में हमें स्पेस कहाँ पे, स्पेस मैंने बोला ना, इस टेबल में हम दो चीज़ें फिल करेंगे, पहली तो क्रॉस और दूसरा स्पेस। हम स्पेस कहाँ फिल करेंगे, स्पेस वहाँ फिल करेंगे
इन मूव्स को देखिए, जिनके डेस्टिनेशन हमारे पास सेम होंगे उस जगह पे हम यहाँ पे स्पेस मूव करेंगे। एक्चुअली है क्या, हम क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंस चेक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बेसिकली हम जब स्ट्रीट मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें हम इक्विवेलेंस चेक करते हैं, और उसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई स्टेट है, इस तरीके से कोई स्टेट दी हुई है, ए है, बी है, ठीक है, और इनके मूव्स हमारे पास सी है यहाँ पे और डी है, ठीक है। तो हमारे पास देख सकते हैं कि ए के लिए ए भी, सपोज ए से भी हम क्या है, सी में जा रहे हैं, ओके, और बी से भी हम सी में जा रहे हैं, ए से हम डी में जा रहे हैं और बी से भी हम डी में जा रहे हैं सपोज। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी जो है दोनों के लिए कॉमन है, ए के लिए भी और बी के लिए भी, और डी जो है ए के लिए भी कॉमन है और बी के लिए भी कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, इनको मर्ज कर सकते हैं और एक स्टेट हम बना सकते हैं, दोनों के लिए हमारे पास सेम है, तो हम इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। ए बी को हम मर्ज कर सकते हैं, राइट, ए बी को हम मर्ज कर सकते हैं, डी हमारे पास है, सी हमारे पास है, ठीक है, ये हम मर्ज कर सकते हैं। तो यहां भी हमारे पास क्या करेंगे हम, आप देखिए, ओके, सो जिनकी डेस्टिनेशन हमारे पास सेम होगी उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 और 3, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, दोनों का डेस्टिनेशन हमारे पास सेम है, इनको लिख सकते हैं कि स्टेट 1 इज इक्विवेलेंस टू 3, स्टेट 3, राइट। यहाँ 5 की बात करूंगा अगर दोनों में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टेट 2 इक्विवेलेंस टू व्हाट, 4, राइट। तो जहां भी हमारे पास इस तरीके की स्टेट्स आती हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन में हम यहाँ पे स्पेस डिनोट करेंगे, ठीक है। किस तरीके से, आप देखिए यहाँ पे 1 और 3, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 3 और 2 4, ये हमारे पास इक्विवेलेंस है। टेबल में हमें किस तरीके से फिल करना है इसको, तो यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंस स्टेट्स हमें मिली हैं, टेबल में हम उस जगह पे क्या करेंगे, स्पेस फिल करेंगे। जैसे कि 1 और 3, इसका मतलब है फर्स्ट कॉलम थर्ड रो हम यहाँ पे स्पेस फिल कर देंगे, ओके। 2 और 4 मतलब सेकेंड कॉलम फोर्थ रो हम यहाँ पे स्पेस फिल करेंगे, ठीक है। बकाया रेस्ट ऑफ द कॉलम में हम क्या करेंगे, क्रॉस फिल कर देंगे इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एक टैबुलर मेथड से हमने टेबल को बनाया है, फिल किया है, ओके। ये हमारे पास स्पेस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट स्टेट है 3 और 1 और 4 और 2, राइट। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 3 और 1, ओके, या फिर आप 1 3 लिख सकते हैं, ये दो स्टेट्स हो गई, इनको हमने मर्ज कर दिया, और 4 और 2 और 4, इन दो स्टेट्स को हम मर्ज कर सकते हैं। ये जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा बना है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एक नया फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे, ठीक है ना, जो कि कैसा होगा, हमारे पास मिनिमाइज होगा। तो हम इन स्टेट्स को ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे हम फाइनाइट ऑटोमेटा देखते हैं, इसके लिए बनाते हैं मिनिमाइज करने के बाद। तो देखिए जो फाइनल स्टेट है उसको तो हम फाइनल स्टेट ही लेंगे, ठीक है ना। फाइनल स्टेट को हमने सबको क्रॉस कर दिया था, फाइनल स्टेट हमारे पास, ये जो फाइनल स्टेट है हमारे पास, ठीक है ना, इसको हम मर्ज नहीं कर रहे हैं, फाइनल स्टेट हमारे पास फाइनल स्टेट ही है, तो हमने फाइनल स्टेट को यहाँ पे ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि 1 और 3 हमारे पास एक स्टेट है, क्या, 1 और 3, ठीक है। ये स्टेट हो गई हमारे पास, हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया, इक्विवेलेंट है हमारे पास। हमने देखा इस मूव से, जो मूव्स हमने फाइंड आउट किए हैं, या फिर हम इस टैबुलर मेथड में टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन से हमारे पास स्टेट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। तो हमारे पास 1 3 हो गया, और यहाँ पे हम 2 4, राइट, ये स्टेट को हमने मर्ज कर दिया है, राइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनिशियल स्टेट हमारे पास कहाँ पे है, 1 के साथ, तो हम यहाँ पे इनिशियल स्टेट इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1, ओके, 1
को जब हम ए देंगे तो हमारे पास सेकेंड स्टेट में 1 है हमारे पास, ए देंगे तो सेकेंड स्टेट में 1 को बी देंगे, थर्ड स्टेट में 1 को बी देंगे, थर्ड स्टेट 1 के साथ ही है, इसलिए हम यहाँ पे एक सेल्फ लूप बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम 3 की बात करें तो 3 में अगर हम ए देते हैं तो हम फोर्थ स्टेट में जाते हैं, दैट मीन्स ए। 3 को अगर हम बी देंगे तो 3 में ही रहेंगे, हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है यहाँ पे सेल्फ लूप। सेकेंड स्टेट की बात करें तो सेकेंड स्टेट में अगर हम ए देंगे तो 3 थर्ड में है, तो हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे हम थर्ड में अगर ए देंगे तो फोर्थ में आएंगे, ये तो हमारे पास बना हुआ है, तो इसको हमें बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है ना, ये ओके। तो हम सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड में अगर हम ए देंगे तो थर्ड में जाएंगे। ठीक है, सेकंड में ए देंगे तो हम ऑब्वियसली यहाँ थर्ड में जाएंगे, तो यहाँ पे हम बनाएंगे। और फोर्थ स्टेट में अगर हम सेकंड में अगर हम बी देंगे तो फिफ्थ में जाएंगे, मतलब सेकंड में अगर बी देंगे तो हम फिफ्थ में मूव करेंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ में अगर हम ए इनपुट स्ट्रिंग देते हैं तो थर्ड में जाते हैं, वो हमारे पास पाथ अवेलेबल है। ठीक है ना, और फोर्थ में अगर आप बी इनपुट देंगे तो हम फिफ्थ स्टेट में जाएंगे, फोर्थ में अगर बी देंगे तो जाएंगे, देखिए बी का भी हमारे पास पाथ अवेलेबल है। ठीक है, ओके, ये हो गया सेकंड फोर्थ का। अब हम फिफ्थ की बात करेंगे तो फिफ्थ में बी के लिए हमारे पास एक बी स्टेट के लिए हमारे पास सेल्फ लूप बना हुआ है। ठीक है, और ए के लिए हम 2 में जाएंगे, जब फिफ्थ स्टेट में ए इनपुट स्ट्रिंग देंगे तो हम 2 में मूव करेंगे, इसका मतलब है यहाँ हमारे पास एक पाथ ही बनेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज द मिनिमाइज्ड फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हमने टैबुलर मेथड को यूज करके किस तरीके से इस फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज किया है। ओके, तो ये पूरा एक मेथड था हमारे पास, टैबुलर मेथड, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इसको। ठीक है ना, और काफ़ी इजी मेथड है, इजीली इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से हम स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स इक्विवेलेंस होंगी और उनको हम मर्ज कर सकते हैं और स्टेट्स को मिनिमाइज करके हम फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम सेट मेथड्स को समझेंगे, सेट मेथड यूज़ करके हम किस तरीके से किसी भी फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।